खास बात हो रही है। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। मैनकाइंड फार्मा जो कि देश की करीब चौथी पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है, फार्मा कंपनी, वो मार्केट में आ रही है। बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पे, अच्छी ग्रोथ दिखाई है कुछ सालों में। लेकिन खास बात यह है कि बाजार की दिलचस्पी इस समय डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज पर ज़्यादा है रादर देन यूएस एक्सपोर्ट वाली फार्मा कंपनी, स्पेशली जो अफोर्डेबल ड्रग स्पेस में है, टीयर 2 टीयर 3 में जिनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसलिए मैनकाइंड में लोगों को रुचि हो सकती है। लेकिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है मैनकाइंड फार्मा के बारे में? हमारे साथ सौमित जुड़ रहे हैं और इस कंपनी के आरएचपी में उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड काम किया है और वो हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सौमित, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर मैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो प्राइस बैंड जो कंपनी ने सेट किया है वो 1026 से लेके 1080 जो कि अपर एंड है प्राइस बैंड का, और ये आईपीओ खुलेगा अप्रैल 25 से 3 दिन के लिए। इशू साइज है टोटल 4326 करोड़ रुपीज़, और ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है जहाँ पे प्रमोटर और इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। प्रमोटर करीब 1 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो करीब 3 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है लिस्टिंग पे 76.5 पे आ जाएगा, पहले ये करीब 79% पे था। अब ये सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम अगर हम देखें मैनकाइंड फार्मा, और करीब 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेट करती है, और नियरली 97% ऑफ द रेवेन्यू जो है कंपनी का वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। और इसकी जो कंज्यूमर बिजनेसेस में मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी हेल्दी है, अपवर्ड्स ऑफ 30% मार्केट शेयर रहा है कंपनी का कंज्यूमर बिजनेसेस में। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीयर्स के सामने कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे FY18 से FY22 में कंपेयर टू इट्स पीयर्स लार्जली एट पार है, करीब 12% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। बट अगर आप ईपीएस देखेंगे तो वो सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी से थोड़े कम रहा है, बट ओवरऑल अगर पूरे फार्मा बास्केट के सामने अगर आप देखेंगे तो 21% का जो ईपीएस ग्रोथ रहा है कंपनी का ओवर FY18 टू FY22 वो काफ़ी हेल्दी है। कंपनी का जो एबिटा ग्रोथ रहा है वो भी 18% के आसपास रहा है। अब वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप होगी अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे ऑन लिस्टिंग वो करीब 43,264 करोड़ रुपीज़ की होगी, मतलब ये 8th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी होगी लिस्टिंग पे। और अगर आप इसकी वैल्यूएशंस कंपेयर करेंगे, हमने मॉडेस्ट 13% का ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है कंपनी के लिए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो फॉरवर्ड वैल्यूएशंस आती है कंपनी के लिए वो करीब 29 टाइम्स आता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू जो निफ्टी फार्मा का जो एवरेज पी है जो 23x के सामने है। और अगर हम 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो वैल्यूएशंस करीब 27 टाइम्स के आसपास आ जाता है। बट जैसे कि आप कह रहे थे कि ये डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनी है, इसकी बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज जो कि ज़्यादा यूएस फोकस्ड है, तो शायद ये जो हायर वैल्यूएशंस है वो जस्टिफाइड हो सकता है कंपनी के लिए आगे चल के। बट एट दिस पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 29x का वैल्यूएशंस है एज कंपेयर टू 23x जो कि निफ्टी फार्मा का एवरेज वैल्यूएशन है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम ध्यान देंगे और इस पर रेगुलर हमारा कवरेज जारी भी रहेगा। पार्थिव, मैनकाइंड के आरएचपी पे नजर डाली है आपने? अजय बहुत अच्छी तरह से समझा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वहाँ पे दिक्कत है एट 27 टाइम्स फॉरवर्ड। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कभी कभी आई थिंक मार्केट शेयर शिफ्टिंग होती है काफ़ी क्रॉनिक थेरेपेटिक फील्ड्स के अंदर, जहाँ पे नो डाउट मैनकाइंड ने बहुत अच्छा उनका स्ट्रेंथ बताया है। 4th लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, काफ़ी डॉक्टर्स 80% डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब उनके जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन है वो करते हैं। एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवेस्कुलर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, एंटी डायबिटीज, काफ़ी ऐसे थेरेपेटिक्स में कंपनी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। लेकिन द प्रॉब्लम इज 27 टाइम्स, अदरवाइज आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इनका जो मार्केट कैप है करीबन 36,000 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन पे आए, लेकिन हम जानते हैं कि पूरा OFS है तो एक भी पैसा कंपनी में आने वाला नहीं है। कंपनी को ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। लेकिन जब प्रमोटर्स और काफ़ी पी रिलेटेड फंड्स OFS में एग्जिट करते हैं तो हमने देखा है कि दे लीव वेरी लेस ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि वेट पोस्ट लिस्टिंग। यहाँ पे हमेशा हमने देखा है कि कुछ दिनों के बाद करेक्शन भी आता है, तो करीबन जब वैल्यूएशन 24 टाइम्स या 25 टाइम्स पे आता है